अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं इस टाइप का एक स्वाइप कार्ड, ओके, जिसके ऊपर जैसे आया में एक ओवरले इफेक्ट आ रहा है, ओके, एक एक्स्ट्रा लेयर का इफेक्ट आ रहा है, ओके, समझ रहे हो आप लोग, लेफ्ट से राइट की ओर। और जैसे मैंने होवर को हटा दिया तो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर आ जाता है। इसके अंदर बहुत सी चीजें आपको सीखने की मिलेगी। मैं इसको क्या करता हूँ, ब्रेक डाउन करता हूँ इस कार्ड को, ओके, कैसे बनाएंगे हम लोग। तो ब्रेक डाउन के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये आउटसाइड वाला, ओके, आउटसाइड वाला एक पैरेंट ड्यू एलिमेंट है, पैरेंट कंटेनर है, ओके, और इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर कार्ड आ रहा है, ओके, इसके अंदर क्या आ रहा है, कार्ड आ रहा है। तो ये पैरेंट ड्यू एलिमेंट है, इसको मैं फ्लेक्स कंटेनर बनाऊंगा। कैसे, डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी, फ्लेक्स नाम की वैल्यू, तो फ्लेक्स कंटेनर बन चुका है। अब मेरे को जो कार्ड है बेसिकली सेंटर में चाहिए, ओके, सेंटर में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जस्टिफाई कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी, उसके अंदर सेंटर नाम की वैल्यू, तो कार्ड हॉरिजॉन्टली सेंटर में आएगा। फिर अलाइन आइटम नाम की प्रॉपर्टी, उसके अंदर सेंटर नाम की वैल्यू, तो कार्ड वर्टिकली सेंटर में आएगा। तो पैरेंट कंटेनर, पैरेंट ड्यू एलिमेंट, टॉप लेवल कंटेनर को मैंने डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी, फ्लेक्स नाम की वैल्यू, तो मैंने फ्लेक्स कंटेनर बनाया। जस्टिफाई कंटेंट की वजह से सेंटर कर दिया, अलाइन आइटम की वजह से सेंटर कर दिया। जस्टिफाई कंटेंट की वजह से सेंटर हॉरिजॉन्टली और अलाइन आइटम की वजह से सेंटर वर्टिकली। कार्ड सेंटर में आ चुका है, ओके, हॉरिजॉन्टली और सेंटर में, वर्टिकली भी आ चुका है और हॉरिजॉन्टली भी आ चुका है। अब हम लोग कार्ड के अंदर चले तो कार्ड के अंदर देख पा रहे होंगे दो आइटम आ रहे हैं, एक लेफ्ट बॉक्स, ओके, लेफ्ट में एक बॉक्स है, राइट में एक बॉक्स है, ओके। तो मैं क्या बोलूंगा, इस कार्ड को तुम ले लो डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी और फ्लेक्स नाम की वैल्यू, तो कार्ड भी क्या बन चुका है, फ्लेक्स कंटेनर बन चुका है। अब हमारे पास जो आइटम आ रहे, ओके, लेफ्ट में और राइट में, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई साहब तुम ले लो फ्लेक्स डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी और रो, ओके, मतलब हॉरिजॉन्टली आइटम आनी चाहिए। तुम ले लो जस्टिफाई कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी और स्पेस बिटवीन नाम की वैल्यू, तो तुम्हारे जो आइटम आने वाले एक लेफ्ट में और एक राइट में, साइड बाय साइड आने वाले, ओके, साइड बाय साइड आने वाली, ओके, इतना मैंने कर लेना है। फिर मैं अंदर आया, ये लेफ्ट वाला बॉक्स है, उसके अंदर आने के बाद मेरे को क्या समझ में आया, यहाँ पे 3 बॉक्सेस है, ओके, मतलब 1 2 3 आइटम है, 3 बॉक्सेस है, ओके, एक के बाद एक, और वर्टिकली आ रहे, ओके, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, वर्टिकली आ रहे। तो मैंने लेफ्ट बॉक्स को क्या बोल दिया, तुम हो जाओ डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी ले लो और फ्लेक्स नाम की वैल्यू ले लो, तो तुम क्या बन चुके हैं, फ्लेक्स कंटेनर बन के रेडी हो चुके हो। अब मैंने क्या बोल दिया, वर्टिकली चाहिए ना, मैं फ्लेक्स डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी, फ्लेक्स डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी और कॉलम नाम की वैल्यू, उससे क्या हो जाएंगे, वर्टिकली आ जाएंगे आइटम, ओके, 1 2 3। आइटम कौन सा है, हेडिंग है, ओके, मान लेते H1 हेडिंग है, मान लेते पैराग्राफ है और मान लेते एक ड्यू है, ओके, इस प्रकार से। फिर मैंने क्या बोल दिया, इसको तुम्हारे पास है ना थोड़ा सा गैप भी मेंटेन हो, तो गैप भी मेंटेन करने के लिए मान लेते कुछ टाइप का गैप इन दोनों के बीच में आता जाए, ओके, H1 हेडिंग और पैराग्राफ और ड्यू के बीच में गैप आए, ओके, ये तो मैंने बोल दिया। लेफ्ट वाले बॉक्स की कहानी खत्म। फिर राइट वाले बॉक्स के अंदर आए और इसके अंदर मेरे को दिखाई दे एक इमेज, तो IMG टैग की मदद से उसको डाल देंगे, या फिर बैकग्राउंड इमेज नाम की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर URL डाल सकते हैं हम लोग इमेज का, ओके। तो ये तो हो गई कहानी खत्म हमारी राइट वाले बॉक्स की। अब हम लोग फिर से लेफ्ट बॉक्स में आए और लेफ्ट बॉक्स में आने के बाद मेरे सामने थर्ड वाला जो आइटम था उसके अंदर क्या है, बेसिकली 10K प्लस कमेंट है, 214 पेड यूजर है, 12 मिलियन प्लस व्यूज है। तो मान लेते ये 10K क्या है, नंबर है, 214 एक नंबर है, 12 मिलियन प्लस एक नंबर है, ओके, और कमेंट्स क्या है, यूनिट है, पेड यूजर यूनिट है, व्यूज भी यूनिट है। तो मान लेते ये एक आइटम हो गया, ये दूसरा आइटम हो गया, तीसरा आइटम हो गया, साइड बाय साइड आ रहे, तो मैं क्या बोलूंगा, इसको मान लेते ये स्टैटिस्टिक्स वाला बॉक्स है, उसको मैंने डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी, फ्लेक्स नाम की वैल्यू, तो क्या बन जाएगा, फ्लेक्सिबल कंटेनर बन जाएगा। अब साइड बाय साइड आ रहे, ओके, और रो वाइज आ रहे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उसको बोल दूंगा फ्लेक्स डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी, रो नाम की वैल्यू, तो रो वाइज मतलब हॉरिजॉन्टली आएंगे। फिर मैं जस्टिफाई कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर स्पेस बिटवीन डालूंगा, तो कैसे आएंगे, साइड बाय साइड आ जाएंगे, ओके, इस प्रकार से। तो कहानी समझ रहे हो आप लोग। मैं बाहर वाला जो टॉप लेवल कंटेनर है, पैरेंट ड्यू एलिमेंट है, ओके, उसको मैं क्या बोलूंगा, डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी, फ्लेक्स नाम की वैल्यू, तो फ्लेक्सिबल कंटेनर बनकर रेडी हो जाएगा। अब जो कार्ड है, बेसिकली जो कार्ड है मेरे को हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में चाहिए और मेरे को वर्टिकली भी सेंटर में चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा जस्टिफाई कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी, सेंटर नाम की वैल्यू, तो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा कार्ड। फिर मैंने क्या बोल देना है,
फिर अलाइन आइटम नाम की प्रॉपर्टी, सेंटर नाम की वैल्यू, तो वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा कार्ड। ओके, इस प्रकार से। फिर मैंने क्या कर दिया ना, कार्ड के ऊपर चलना है। तो कार्ड के अंदर आने के बाद भी मेरे को क्या समझ में आता है, कार्ड के अंदर आने के बाद मेरे को समझ में आता है मेरे पास एक लेफ्ट में बॉक्स है, एक राइट में बॉक्स है। फिर मैंने लेफ्ट बॉक्स के अंदर जाने के बाद पता चलता है ये लेफ्ट बॉक्स और राइट बॉक्स दो बॉक्सेस है मेरे पास। तो मैं कार्ड को क्या बोलूंगा, डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी, फ्लेक्स नाम की वैल्यू। तो कार्ड क्या बन जाएगा, फ्लेक्सिबल कंटेनर बन चुका है। अब मैं क्या करूंगा, ये साइड बाय साइड आ रहे, ओके, साइड बाय साइड आ रहे, तो एक लेफ्ट में आ रहा है, एक राइट में आ रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, कार्ड को, ओके, कार्ड को बोलूंगा जस्टिफाई कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी, और उसके अंदर क्या है बेसिकली स्पेस बिटवीन, तो साइड बाय साइड आ जाएंगे। ओके, साइड बाय साइड में फ्लेक्स डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी और रो नाम की वैल्यू, तो ये बेसिकली हॉरिजॉन्टली आ जाएंगे। ओके, इस प्रकार से हॉरिजॉन्टली आ जाएंगे आइटम। ओके, आइटम 1, आइटम 2, ओके, इस प्रकार से। फिर मेरे पास लेफ्ट बॉक्स के अंदर आने के बाद 3 आइटम है। ये पहला वाला आइटम है, ओके, मान लेते हैं आइटम H1 नाम की हेडिंग, दूसरा वाला पैराग्राफ है और तीसरा वाला एक डिव है। ओके, तो मान लेते यहाँ पे बेसिकली कैसे आ रहे हैं, 1 2 3, ये बेसिकली वर्टिकली आ रहे हैं। ओके, वर्टिकली आ रहे हैं। तो मैं मान लेते इसको क्या बोल दिया, तो मैंने इस लेफ्ट बॉक्स को क्या बोल दिया, इस लेफ्ट बॉक्स को मैंने बोल दिया भाई साहब तुम क्या करो, तुम डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी और फ्लेक्स नाम की वैल्यू ले लो। तो क्या बन जाएगा, फ्लेक्स कंटेनर बन जाओगे तुम। ओके, पैरेंट कंटेनर थे, फ्लेक्स कंटेनर बन चुके हैं। अब जो आइटम है, ओके, आइटम वर्टिकली आ रहे हैं, तो फ्लेक्स डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर कॉलम डालेंगे तो आइटम वर्टिकली आ जाएंगे। ओके, और यहाँ पे गैप भी दे देंगे, तो गैप भी मैंने दे दिया। ओके, कुछ टाइप का यहाँ पे देखो गैप आ रहा है तो गैप दे देंगे। ओके, फिर मैंने क्या देखा, इसके अंदर जो आइटम नंबर 3 था इसके ऊपर गया, यहाँ पे 10K प्लस 214 और 12 मिलियन ये नंबर आ रहे, और कमेंट्स, पेड यूजर, व्यूज ये यूनिट आ रहे। ओके, तो मैंने क्या कर देना, इसको एक आइटम, इसको एक आइटम, इसको एक आइटम, तो 3 आइटम है और साइड बाय साइड है। तो मैंने क्या कर देना है, सबसे पहले यहाँ पे जो ड्यू था, तो ड्यू को मैंने क्या कर देना, डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी, फ्लेक्स नाम की वैल्यू, तो फ्लेक्सिबल कंटेनर बन चुका है। और मैंने क्या बोल देना है, उसके अंदर जाने के बाद 10K के लिए, ओके, 10K प्लस कमेंट्स, तो ये एक ड्यू बनेगा, तो उसको भी डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी, फ्लेक्स नाम की वैल्यू। तो बाहर वाले ड्यू को मैं क्या बोल देना है, साइड बाय साइड चाहिए ना, तो मैं जस्टिफाई कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर स्पेस बिटवीन डालूंगा, साइड बाय साइड आ जाएंगे। और मैं हॉरिजॉन्टली चाहिए तो मैं क्या करूंगा, फ्लेक्स डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर रो डालूंगा, हॉरिजॉन्टली आ जाएंगे। ओके, इस प्रकार से। अंदर भी वही है, 10K कैसे है, 10K प्लस, ये बेसिकली एक पैराग्राफ के अंदर आ रहा होगा और ये भी पैराग्राफ के अंदर आ रहा होगा कमेंट्स। ओके, और 214 भी एक पैराग्राफ और पेड यूजर भी एक पैराग्राफ, 12 मिलियन भी पैराग्राफ और व्यूज भी पैराग्राफ। ओके, इस प्रकार से। और मान लेते एक इमेज है। ओके, ये राइट बॉक्स के अंदर आने के बाद एक इमेज है, तो IMG टैग या फिर बैकग्राउंड इमेज नाम की प्रॉपर्टी, उसके अंदर URL डालेंगे इमेज का। ओके, इस प्रकार से। तो चलते भाई हम लोग स्टार्ट करते कोड करना। ओके, ये तो हो गया ब्रेक डाउन। ओके, किस प्रकार से कोड करना है हमको। मैं आ चुका हूँ VS कोड के अंदर। VS कोड के अंदर आने के बाद फुल स्टैक वेब डेव मास्टर कोर्स बाय यूजिंग मर्ज के अंदर प्रोजेक्ट 6 नाम के फोल्डर के अंदर आते हो, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, उसका नाम रखते हैं 2.html। ओके, 2.html के अंदर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले। ओके, कार्ड 3 का, और प्रोजेक्ट इस टाइप का होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद एक्सप्लेनेशन मार्क दबाया, एंटर प्रेस कर दिया, बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लिया, और मैंने टाइटल रख दिया यहाँ पे कार्ड 3 नाम का टाइटल रख दिया, और राइट क्लिक किया और ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। जैसे ओपन विथ लाइव सर्वर किया, जो HTML का डॉक्यूमेंट है, ओके, HTML का जो डॉक्यूमेंट है 5.00 पोर्ट के ऊपर खुल के रेडी हो चुका है। अब मैं बॉडी एलिमेंट के अंदर आता हूँ और एक पैरेंट ड्यू एलिमेंट क्रिएट करता हूँ। तो ड्यू एलिमेंट क्रिएट किया, और ये पैरेंट ड्यू एलिमेंट है, तो यहाँ पे ओपनिंग टैग में जाता हूँ और क्लास एट्रीब्यूट की मदद से यहाँ पे एक क्लास दे देता हूँ उसको। और कौन सी क्लास देता हूँ, कंटेनर नाम की क्लास देता हूँ। ओके, कंटेनर नाम की मैंने क्लास दे दी उसको। ओके, तो मैंने एक ड्यू एलिमेंट क्रिएट किया जिसको मैंने क्लास दे रखी कंटेनर नाम की। ओके, हम लोग क्या चाहते हैं दोस्त, हम लोग डायरेक्टली पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते, एक HTML का डॉक्यूमेंट पूरा कर लेते स्ट्रक्चर। ओके, पूरा सिमेंटिक क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो पहले एक कंटेनर क्रिएट किया, इस कंटेनर के अंदर क्या करते हैं भाई साहब, एक कार्ड क्रिएट करना है। तो एक ड्यू एलिमेंट क्रिएट किया, तो ड्यू एलिमेंट क्रिएट हो चुका है, इसके ओपनिंग टैग में गया और इसको एक क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे दी। कौन सी, कार्ड नाम की क्लास दे दी, इस टाइप से। तो मैंने एक ड्यू एलिमेंट क्रिएट किया जिसको क्लास मिल रही कंटेनर, वो उसके अंदर एक और ड्यू एलिमेंट जिसको क्लास मिल रही कार्ड। तो कार्ड के अंदर आने के बाद मैं क्या करता हूँ भाई साहब, कार्ड के अंदर आ चुको, और कार्ड के अंदर आने के बाद एक ड्यू एलिमेंट क्रिएट करता हूँ। एक ड्यू एलिमेंट क्रिएट किया, इसके ओपनिंग टैग में गया, ओपनिंग टैग में आने के बाद क्लास एट्रीब्यूट की मदद से, और उसको क्लास दे दी टेक्स्ट बॉक्स। ओके, टेक्स्ट बॉक्स नाम की क्लास दे दी। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, पहले तो एक पैरेंट ड्यू एलिमेंट क्रिएट किया। ओके, पूरा पैरेंट ड्यू एलिमेंट जिसको क्लास मिल रही कंटेनर। कंटेनर के अंदर एक और चाइल्ड ड्यू एलिमेंट क्रिएट किया जिसको क्लास मिल रही कार्ड। ओके, फिर मैंने एक और ड्यू एलिमेंट क्रिएट किया कार्ड के अंदर,
उसको क्लास मिल रही है टेक्स्ट बॉक्स। ओके, इस प्रकार से। तो कंटेनर एक पूरा पूरा पेरेंट है, उसके अंदर चाइल्ड है कार्ड, और उसके अंदर चाइल्ड है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स इसका चाइल्ड है कार्ड का। अब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ चुका हो, और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आने के बाद क्या करते हैं, एक और ड्यू एलिमेंट क्रिएट करते हैं, एक और ड्यू एलिमेंट क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे अंदर आने के बाद क्या करते हैं, इसके ओपनिंग टैग में आने के बाद, ओपनिंग टैग में आने के बाद आईडी एट्रीब्यूट की मदद से इसको आईडी दे देते, और कंटेंट बॉक्स नाम की आईडी दे दी। ओके, कंटेंट बॉक्स नाम की मैंने इसको आईडी दे दी इस प्रकार से। और कंटेंट बॉक्स, ओके, इस ड्यू एलिमेंट के अंदर कंटेंट बॉक्स के अंदर एक हेडिंग है, ओके, h1 नाम की, h1 एलिमेंट क्रिएट किया। ओके, और कंटेंट मैंने डाल दिया गेट इनसाइड दैट हेल्प योर बिजनेस ग्रो। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, गेट इनसाइड्स। ओके, गेट इनसाइड दैट हेल्प योर बिजनेस ग्रो, इस टाइप की मैंने हेडिंग क्रिएट कर ली। ओके, अब h1 नाम की एलिमेंट के ओपनिंग टैग में गया और इसको आईडी एट्रीब्यूट में से आईडी दे दी, और टेक्स्ट हेडिंग नाम की आईडी दे दी। तो मैंने टेक्स्ट हेडिंग नाम की आईडी यहाँ पे उसको प्रोवाइड कर दी। ओके, इस टाइप से। तो एक ड्यू एलिमेंट है पेरेंट ड्यू एलिमेंट जिसको क्लास मिल रही कंटेनर, उसके अंदर चाइल्ड ड्यू एलिमेंट है जिसको क्लास मिल रही कार्ड, उसके अंदर आने के बाद एक और ड्यू एलिमेंट है जिसको क्लास मिल रही टेक्स्ट बॉक्स, उसके अंदर एक और ड्यू एलिमेंट है जिसको आईडी मिल रही कंटेंट बॉक्स, उसके अंदर हेडिंग है h1 नाम की जिसके अंदर आईडी है टेक्स्ट हेडिंग नाम की। ओके, इस प्रकार। तो कंटेंट बॉक्स के अंदर ही अभी मैं, ओके, कंटेंट बॉक्स के अंदर ये, और कंटेंट बॉक्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक ड्यू एलिमेंट क्रिएट करता हूँ पैराग्राफ के लिए। ओके, तो यहाँ पे एक ड्यू एलिमेंट क्रिएट किया, उसके अंदर ओपनिंग टैग में गया, आईडी एट्रीब्यूट में से आईडी दे दी। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स नाम की आईडी दे दी। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स नाम की आईडी दे दी, और यहाँ पे मैं कंटेंट डालने वाला हूँ लॉरेम के अंदर। ओके, तो मैं लॉरेम और 20 वर्ड्स का कंटेंट डाल देता हूँ। ओके, 20 वर्ड्स का कंटेंट मैंने डाल दिया इस टाइप से। ओके, समझ रहे आप लोग। यहाँ पे ड्यू एलिमेंट क्रिएट किया। ओके, एक ड्यू एलिमेंट क्रिएट किया, और उसके अंदर क्या कंटेंट डाल दिया लॉरेम के अंदर 20। तो मान लेते हैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को मैं एक पैराग्राफ के अंदर डालना चाहता हूँ। फिर मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल-C किया, कंट्रोल-X किया, और यहाँ पे एक पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट किया, उसके अंदर उसको डाल दिया। ओके, तो पैराग्राफ के अंदर उसको डाल दिया। तो कंटेंट बॉक्स के अंदर क्या आ रहा है, कंटेंट बॉक्स के अंदर हेडिंग है h1 नाम की। ओके, h1 नाम की हेडिंग है, और उसके बाद एक पैराग्राफ है। ओके, बट पैराग्राफ भी मैंने ड्यू एलिमेंट के अंदर रखा है जिसको आईडी मिल रही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स नाम की। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक पैराग्राफ है। ओके, समझ रहे आप लोग, इस प्रकार से। तो कंटेंट बॉक्स के अंदर देखो यहाँ पे h1 हेडिंग है, और h1 हेडिंग के बाद एक ड्यू एलिमेंट है जिसको आईडी मिल रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पैराग्राफ है, और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसके नीचे चलते। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आ चुका हूँ, और एक और ड्यू एलिमेंट क्रिएट करता हूँ। ड्यू एलिमेंट के ओपनिंग टैग में चलता हूँ। ओपनिंग टैग में आने के बाद आईडी एट्रीब्यूट की मदद से इसको आईडी दे दो, और मान लेते आईडी मैंने दे दी स्टैटिस्टिक्स बॉक्स। ओके, स्टैट्स बॉक्स नाम की आईडी मैंने दे दी, यहाँ पे लिखा मैंने स्टैटिस्टिक्स बॉक्स। ओके, तो एक ड्यू एलिमेंट क्रिएट किया जिसको आईडी मिल रही है स्टैटिस्टिक्स बॉक्स। ओके, इस प्रकार से। अब हम लोग देख पा रहे होंगे 10K प्लस कमेंट्स आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे गौर से देखोगे तो मान लेते एक ड्यू एलिमेंट है जिसके अंदर एक और ड्यू एलिमेंट है जिसके अंदर 10K प्लस के लिए एक ड्यू एलिमेंट जिसके अंदर पैराग्राफ आ रहा होगा, और मान लेते दूसरे के लिए एक ड्यू एलिमेंट जिसके अंदर पैराग्राफ आ रहा है। तो इस प्रकार से करते भाई सब, बहुत ही सिंपल वाली कहानी है। तो यहाँ पे आ जाते। ओके, ड्यू एलिमेंट जिसके ऊपर आईडी स्टैटिस्टिक्स बॉक्स, तो उसके अंदर एक ड्यू एलिमेंट क्रिएट किया था। ओके, ड्यू एलिमेंट क्रिएट किया, और यहाँ पे उसके अंदर दो ड्यू एलिमेंट क्रिएट किए, तो ड्यू इंटू 2 कर दिया, तो दो ड्यू एलिमेंट। पहले के अंदर कंटेंट है 10K प्लस। ओके, 10K और यहाँ पे प्लस, इस प्रकार से। दूसरे के अंदर कंटेंट है कमेंट्स। ओके, यहाँ पे क्या कंटेंट है, कमेंट्स नाम का कंटेंट है, तो यहाँ पे लिख दिया कमेंट्स। ओके, इस प्रकार से 10K प्लस के ओपनिंग टैग में आ गया, और यहाँ पे लिखा आईडी एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी आईडी देना चाहते हैं, नंबर नाम की आईडी दे दी। ओके, नंबर नाम की आईडी दे दी। दूसरे के अंदर गया ओपनिंग टैग में आईडी एट्रीब्यूट की मदद से इसको आईडी दे दी यूनिट नाम की। तो इसको क्या कर लेते, कॉपी कर लेते। ओके, इसको क्या कर लेते, कॉपी कर लेते। कॉपी किया, और 2 बार पेस्ट करना है, तो एक बार और दूसरी बार। ओके, अब क्या बदल देना है, 10K प्लस की जगह यहाँ पे क्या कर देना है, दूसरे के अंदर 214 कर देना। ओके, 214 कर देना है, और यहाँ पे क्या कर देना है, 214 के बाद यहाँ पे कमेंट्स की जगह क्या कर देना है, यूजर्स कर देना है। ओके, यहाँ पे पेड यूजर्स कर देना है, यहाँ पे लिखना है पेड यूजर्स। ओके, पेड यूजर्स लिख देना है। फिर यहाँ पे क्या करना है, नीचे आ जाना है। ओके, यहाँ पे 10K प्लस की जगह यहाँ पे 12 मिलियन प्लस कर देना है। ओके, 12 मिलियन प्लस कर देना है, और यहाँ पे कमेंट्स की जगह यहाँ पे क्या कर देना है, व्यूज कर देना है। ओके, यहाँ पे क्या कर देना है, व्यूज। ओके, इस प्रकार से व्यूज कर दिया। अब फाइनली हमने क्रिएट कर लिया इसको। ओके, अब ये जो लेफ्ट बॉक्स है इसकी कहानी खत्म होती है, अब ये जो राइट बॉक्स है इसकी कहानी स्टार्ट होती है। अभी तक इस टाइप का कंटेंट आ रहा है। ओके, इस टाइप का कंटेंट आ रहा है, अब राइट बॉक्स की कहानी स्टार्ट होगी। और यहाँ पे आने के बाद क्या कर दिया, एक ड्यू एलिमेंट क्रिएट किया, और उसके अंदर बेसिकली क्या, इमेज बॉक्स के लिए। ओके, राइट बॉक्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसके ओपनिंग टैग में गया और क्लास एट्रीब्यूट को मैं से इसको क्लास दे दी img बॉक्स, मतलब इमेज बॉक्स नाम की क्लास मैंने दे दी।
ओके, इमेज बॉक्स नाम की क्लास दे दी। तो सबसे पहले एक ड्यू एलिमेंट क्रिएट किया जिसको क्लास मिल रही कंटेनर नाम की। ओके, पेरेंट ड्यू एलिमेंट टॉप लेवल कंटेनर। फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक और ड्यू एलिमेंट क्रिएट किया। ओके, और उसको क्लास दे दी कार्ड नाम की। तो कार्ड के अंदर क्या है, कार्ड के अंदर हमारे पास एक ड्यू एलिमेंट है पहले, और उसको क्लास मिले टेक्स्ट बॉक्स। ओके, या फिर बोल सकते लेफ्ट बॉक्स भी बोल सकते हैं इसको, कोई चिंता वाली बात नहीं। फिर लेफ्ट बॉक्स या फिर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या है, एक ड्यू एलिमेंट है जिसको आईडी मिल रही कंटेंट बॉक्स। इसके अंदर क्या है, कंटेंट बॉक्स के अंदर H1 हेडिंग है, कंटेंट है उसके अंदर। फिर यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे ड्यू एलिमेंट है जिसको आईडी मिल रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और उसके अंदर पैराग्राफ है। ओके, पैराग्राफ है, और उसके बाद पैराग्राफ के बाद ओके उस ड्यू एलिमेंट के बाद एक ड्यू एलिमेंट है जिसको आईडी मिल रही है स्टैटिस्टिक बॉक्स नाम की। तो उसके अंदर बेसिकली एक और ड्यू एलिमेंट है जिसके अंदर दो ड्यू एलिमेंट है, या फिर दो बोल सकते पैराग्राफ है। पहले के अंदर 10K प्लस और दूसरे के अंदर कमेंट्स है। पहले के आईडी मिल रही है, पहले को नंबर, दूसरे को यूनिट। ओके, तो मुझसे यहाँ पे गलती हो चुकी है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक ड्यू एलिमेंट क्रिएट किया था जिसको आईडी दे रखी थी नंबर, उसके बाद एक ड्यू एलिमेंट जिसको आईडी दे रखी थी यूनिट। तो आईडी क्या होती है, यूनिक होती है, डिफरेंट होती है हर एक एलिमेंट की। मैंने यहाँ पे देख सकते नंबर नंबर नंबर, ओके, यूनिट यूनिट यूनिट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नंबर 1 कर दूंगा। ओके, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, यूनिट 1 कर दूंगा। यहाँ पे भी उसी प्रकार से नंबर 2 कर दूंगा। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यूनिट 2 कर दूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नंबर 3 कर दूंगा, और यहाँ पे मैं यूनिट 3 कर दूंगा। ओके, तो जो आईडी होती है हर एक एलिमेंट की डिफरेंट होती है, यूनिक होती है। हमारी जो क्लास होती है हर एक एलिमेंट की सेम हो सकती है। ओके, तो मतलब हमारे पास इस एलिमेंट की ओके यहाँ पे ड्यू एलिमेंट और यहाँ पे ड्यू एलिमेंट, यहाँ पे क्लास दे सकता हूँ मैं नंबर नाम की। ओके, यहाँ पे भी नंबर नाम की, यहाँ पे भी नंबर नाम की। बट जो आईडी होती है जैसे कि आप पे देख सकते हैं नंबर 1 है, यहाँ पे नंबर 2 है, यहाँ पे नंबर 3 है। ओके, तो आईडी यूनिक होती है, डिफरेंट होती है। तो आपको क्या करना है, करेक्शन कर लेना है। ओके, करेक्शन क्या कर लेना है आपको, आईडी यूनिक होती है, डिफरेंट होती है, तो आपको आईडी को बदल देना है। ओके, समझ में आती है। तो इसको इसी प्रकार से स्टाइल करना है। नंबर 1 को सेलेक्ट कर लेना है, यूनिट 1 को सेलेक्ट कर लेना है, नंबर 2 को सेलेक्ट कर लेना है, यूनिट 2 को सेलेक्ट कर लेना है, नंबर 3 को सेलेक्ट कर लेना है, यूनिट 3 को सेलेक्ट कर लेना है आईडी सेलेक्टर की मदद से। ओके, फिर ये तो हो गई किसकी बात, ये लेफ्ट बॉक्स की बात हो गई। फिर राइट बॉक्स के लिए मैंने यहाँ पे एक ड्यू एलिमेंट क्रिएट किया। ओके, उसको क्लास मिल रही इमेज बॉक्स नाम की। ओके, इस प्रकार से अगर रिफ्रेश करोगे तो इस प्रकार से आ जाता है। ओके, हमको इस प्रकार से बनाना है, हमने यहाँ तक बना दिया। ये हमारा HTML का डॉक्यूमेंट, HTML का काम कंप्लीट होता है। अब CSS का काम यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे ये स्ट्रक्चर ये HTML की मदद से बनाया है ये वेबसाइट। अब इस प्रकार से वेबसाइट बन जाएगी CSS का जब यूज करेंगे हम लोग। ओके, तो पावर देख पा रहे होंगे आप लोग CSS की। ओके, तो इस टाइप का हमने HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है। ओके, अब हम लोग इसको स्टाइल करेंगे। तो HTML का डॉक्यूमेंट इस टाइप का क्रिएट हुआ है। ओके, अब पावर देखो CSS की, इसको हम लोग इसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ओके, ये जो HTML का डॉक्यूमेंट है, स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग इसके अंदर कन्वर्ट करने वाले। अब स्टाइलिंग परफॉर्म करेंगे, इसको सुंदर बनाएंगे। ओके, ये जो HTML का डॉक्यूमेंट है इसको सुंदर बनाते, ब्यूटीफुल बनाते इस टाइप से। सबसे पहले कंटेनर, ओके, जो टॉप लेवल कंटेनर है उसको सेलेक्ट करके उसको स्टाइलिंग कर देते। ओके, तो यहाँ पे आ जाते, कंटेनर नाम की क्लास है। ओके, कंटेनर नाम की क्लास, इसको कॉपी कर दे और यहाँ पे हेड एलिमेंट के अंदर आ जाते और टाइटल टैग के जस्ट नीचे यहाँ पे स्टाइल एलिमेंट या फिर स्टाइल टैग क्रिएट करते इस प्रकार से, डॉट लिखते और क्लास का नाम क्या है, कंटेनर नाम की क्लास है। तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, कंटेनर नाम की क्लास। तो कंटेनर को क्या करना चाहते, तो कंटेनर को सबसे पहले विड्थ देते, विड्थ नाम की प्रॉपर्टी, और 100 VW 100% ऑफ व्यू पोर्ट की विड्थ के बराबर इसको हम लोग विड्थ देना चाहते हैं। ओके, 100 VW इस टाइप से। ओके, पूरी विड्थ 100 VW मतलब 100% ऑफ व्यू पोर्ट की विड्थ। ओके, इस प्रकार से। तो हॉरिजॉन्टली 100 VW विड्थ मैंने दे दी। फिर वर्टिकली हाइट देते, तो हाइट नाम की प्रॉपर्टी और हाइट देते 100 VH मतलब 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट। कंट्रोल S किया, ब्राउजर के ऊपर आया तो इसको हाइट भी 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट इसको मिली। इसको विड्थ कितनी मिली, 100 VW, और इसको हाइट कितनी मिली, 100 VH। 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट इसको मिली और इसको 100% ऑफ व्यू पोर्ट की इसको विड्थ मिली। ओके, इस प्रकार से। ये व्हाइट वाला स्क्रीन है जिसके ऊपर कंटेंट लोड होया या फिर बोल सकते रेंडर होके आया, वो आपका व्यू पोर्ट है। फिर यहाँ पे क्या करते भाई साहब, यहाँ पे आ जाते नीचे और एक बैकग्राउंड कलर देते। तो बैकग्राउंड कलर ऐसा नहीं देंगे हम लोग, CSS ग्रेडियंट वाली वेबसाइट है उसकी मदद से बैकग्राउंड कलर उठाएंगे। ओके,
मैं आ चुका हूँ CSS gradient.io/gradient/background, ओके, ग्रेडियंट बैकग्राउंड्स के ऊपर। तो मेरे पास जो बैकग्राउंड है 160 डिग्री वाला, ओके, ये मेरे को पसंद आ रहा है, इसको मैं कॉपी CSS कर लेता हूँ और कंटेनर के अंदर आने के बाद कंट्रोल भी कर देते, ओके, कंट्रोल एस कर लेते। कंट्रोल एस करने के बाद ब्राउजर के ऊपर चलते, तो इस टाइप का बैकग्राउंड कलर आ रहा है, ओके। सबसे पहले भाई साहब ये देखो, टॉप से और लेफ्ट से और बॉटम से क्या आ रही, मार्जिन आ रही, मार्जिन को हटाते, मार्जिन को 0 कर देते, जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन ले रहा है इसको 0 करते, जो बाय डिफॉल्ट पैडिंग ले रहा है उसको 0 करते, और बॉक्स की साइजिंग बॉर्डर के बॉक्स के बराबर कर देते, ताकि जो आप लोग विड्थ देना चाहते वही विड्थ ले, ओके, मतलब एक्चुअल विड्थ के बराबर, एक्चुअल हाइट के बराबर, ओके, इस प्रकार से उसके अंदर बॉर्डर और पैडिंग ऐड ना हो, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आ जाते भाई साहब पहले वाली लाइन के अंदर, 8 लाइन के अंदर स्टाइल के अंदर स्टार का यूज किया, मतलब यूनिवर्सल सेलेक्टर की बातें हो रही। इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होंगे, ओके, जो भी वैल्यूज होगी, प्रॉपर्टीज होगी, ओके, सारे के सारे एलिमेंट स्टैक के ऊपर अप्लाई होंगी, ओके। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी और मार्जिन को कर देते 0, उसका पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी और पैडिंग को क्या कर देते 0, मार्जिन पैडिंग 0 लेगा बाय डिफॉल्ट में। फिर मैंने क्या कर देना है, बॉक्स साइजिंग नाम की प्रॉपर्टी और किसके बराबर, बॉर्डर बॉक्स के बराबर कर देना है, ताकि उसके अंदर पैडिंग और बॉर्डर ऐड ना हो विड्थ के अंदर, ओके, एक्चुअल विड्थ के बराबर, एक्चुअल हाइट के बराबर हो। कंट्रोल एस करते जो स्क्रॉल बार आ रहे होंगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाले हट जाएंगे, ओके, और ये चिपक चुका है, और ये टॉप और लेफ्ट से जो मार्जिन आ रही थी वो भी हट चुकी है। अब हम लोग ये जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है थोड़ा सा अच्छा करते, इसको डार्किश बनाते, थोड़ा सा डार्किश बनाते। तो यहाँ पे मैंने उसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया है, ओके। तो चेंज क्या है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी हेक्स कोड के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, इस प्रकार से कर दिया, #CD6DA, मतलब हेक्स कोड के अंदर RRGGBB के अंदर इस प्रकार के कलर दिया है। फिर बैकग्राउंड इमेज नाम की प्रॉपर्टी लीनियर ग्रेडियंट के अंदर ऑलरेडी था, ओके, ग्रेडियंट के अंदर 160 डिग्री ऑलरेडी था, 160 डिग्री के ऊपर किस प्रकार से होगा, तो ये बेसिकली 0%, मतलब टॉप में इस प्रकार का बैकग्राउंड कलर, और 160 डिग्री के ऊपर इस प्रकार से हो जाएगा, 100% के ऊपर मतलब बॉटम में इस प्रकार का बैकग्राउंड कलर हो जाएगा, ओके। अब कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, तो टॉप में इस प्रकार का बैकग्राउंड कलर, बॉटम में इस प्रकार का बैकग्राउंड कलर, ओके। हमारे जो कंटेनर है अभी पेरेंट ड्यू एलिमेंट है, पेरेंट कंटेनर है, टॉप लेवल कंटेनर है, इसको हम लोग फ्लेक्स कंटेनर बनाते। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आ जाते डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी और फ्लेक्स नाम की वैल्यू। तो हमारे जो पेरेंट कंटेनर है, पेरेंट ड्यू एलिमेंट है, टॉप लेवल कंटेनर है, फ्लेक्स कंटेनर बन जाएगा। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, तो फ्लेक्स कंटेनर बन चुका है हमारा पेरेंट ड्यू एलिमेंट, पेरेंट कंटेनर, टॉप लेवल कंटेनर। तो फ्लेक्स कंटेनर बना दिया। अब हम लोग क्या करते, जो कंटेंट आ रहा है, ओके, कंटेंट मतलब बेसिकली जो कार्ड बनने वाला है वो हमको यहाँ पे सेंटर में चाहिए, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो हॉरिजॉन्टली सेंटर में चाहिए तो जस्टिफाई कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी और उसके अंदर वैल्यू क्या डालेंगे, सेंटर। तो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा कार्ड। फिर वर्टिकली सेंटर में चाहिए, ओके, अगर मेरे को वर्टिकली सेंटर में चाहिए, ओके, हॉरिजॉन्टली तो सेंटर में आ चुका है, ओके, ये पूरा हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ चुका है। अब मेरे को वर्टिकली सेंटर में चाहिए तो अलाइन आइटम के अंदर सेंटर करेंगे। तो वर्टिकली सेंटर में चाहिए तो अलाइन आइटम नाम की प्रॉपर्टी, उसके अंदर सेंटर नाम की वैल्यू, तो वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा कंटेंट, इस प्रकार से, ओके। तो जस्टिफाई कंटेंट के अंदर सेंटर, हॉरिजॉन्टल सेंटर में आ जाएगा, अलाइन आइटम के अंदर सेंटर, वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। तो कंटेनर का काम तमाम हो गया, कंटेनर को स्टाइल कर दी। अब हम लोग करेंगे कार्ड को स्टाइल, ओके। तो कार्ड नाम की क्लास है, इसको कॉपी कर लेते। तुरंत मैंने कॉपी किया, स्टाइल के अंदर आया, डॉट लिखा, क्लास का नाम कार्ड है, उसके अंदर चला गया। डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, कार्ड को स्टाइल कर रहे। कार्ड को क्या स्टाइलिंग करना चाहते, कार्ड को सबसे पहले देखो, कार्ड को सबसे पहले विड्थ मिलनी चाहिए, फिर हाइट मिलनी चाहिए, फिर एक बैकग्राउंड कलर भी मिलना चाहिए, ओके। तो करते भाई, तो कार्ड को क्या करते, विड्थ देते, हॉरिजॉन्टली इसको विड्थ मिल जा 100 पिक्सल की, 100 पिक्सल नहीं कम हो जाएगी, शायद इसको 1000 पिक्सल की विड्थ मिल जाए, ओके। तो मैंने कार्ड को बोल दिया, कार्ड भाई साहब आप विड्थ ले लीजिए, ओके, कितने की, 1000 पिक्सल की। अब कार्ड भाई साहब को मैंने बोल दिया हाइट ले लीजिए आप वर्टिकली, कितनी, 500 पिक्सल की, ओके, 500 पिक्सल की आप हाइट ले लीजिए वर्टिकली। तो कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, तो यहां से यहां तक, ओके, कितनी है, 1000 पिक्सल को इसको विड्थ मिलेगी हॉरिजॉन्टली। हाइट की बात करें तो यहां से यहां तक, ओके, वर्टिकली हाइट इसको 500 पिक्सल की मिलेगी। कार्ड जो आपका होगा वो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको एक बैकग्राउंड कलर देते, ओके। तो बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी और उसके बाद हेक्स कोड के अंदर वैल्यू देंगे, ओके। मान लेते इस टाइप का सेलेक्ट किया
और इसको बदल दिया मैंने थोड़ा सा, मान लेते इसको बदल दिया मैंने, यहाँ पे चेंज कर दिया थोड़ा बहुत, मान लेते इसको इस टाइप से कर दिया 4E, ओके, फिर मैंने कर दिया 09, फिर मैंने कर दिया 4C, ओके, इस टाइप से। तो एक्सकार्ड के अंदर #RRGGBB, ओके, इस प्रकार से कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, तो ये बैकग्राउंड कलर आपके कार्ड के ऊपर आ रहा है, ओके, कार्ड के ऊपर ये बैकग्राउंड कलर चढ़ रहा है, ओके। अब कार्ड के अंदर क्या है बेसिकली, कार्ड के अंदर देखो यहाँ पे आपके कार्ड के अंदर क्या है, तो कार्ड के अंदर मेरे पास कार्ड के अंदर 2 बॉक्सेस है, ओके, एक टेक्स्ट बॉक्स है और दूसरा वाला इमेज बॉक्स है, ओके। कार्ड के अंदर 2 बॉक्सेस है, एक टेक्स्ट बॉक्स एक इमेज बॉक्स। तो कहानी सिंपल सी है, अगर मेरे को 2 बॉक्सेस साइड बाय साइड चाहिए तो सबसे पहले डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी, फ्लेक्स नाम की वैल्यू। तो कार्ड को मैंने अभी, कार्ड एक कंटेनर था, ओके, कार्ड एक कंटेनर था, अब मैंने उसको क्या कर दिया, फ्लेक्सिबल कंटेनर बना दिया। कैसे, डिस्प्ले फ्लेक्स करने से। तो फ्लेक्सिबल कंटेनर बन के रेडी हो चुका है कार्ड। अब हम क्या करें, अगर मेरा कंटेंट ओवरफ्लो हो जाता है, अभी नहीं हो रहा है, अगर हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी के अंदर हिडन डालूंगा, ताकि वो कंटेंट हिडन हो जाए। जो भी कंटेंट ओवरफ्लो कर रहा है उसको मैंने हिडन कर दिया, ओके। तो कार्ड की स्टाइलिंग हो चुकी है। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट बॉक्स की, ओके। तो टेक्स्ट बॉक्स नाम की क्लास है, इसको क्या कर लेते, कॉपी कर लेते, ओके। टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर हम लोग स्टाइल करना चाहते हैं, वो जो आपका लेफ्ट में बॉक्स आ रहा है, कौन सा बॉक्स, यहाँ पे अगर गौर से देखोगे ये जो लेफ्ट में बॉक्स आ रहा है उसको ही हम लोग बोल रहे टेक्स्ट बॉक्स, उसको हम लोग स्टाइल करते। तो कार्ड के तुरंत बाद आया डॉट लिखा, क्लास का नाम टेक्स्ट बॉक्स है, क्लास सेलेक्टर की बातें हो रही, डॉट का मतलब टेक्स्ट बॉक्स नाम की क्लास है, मतलब टेक्स्ट बॉक्स जो लेफ्ट में जो बॉक्स है उसको स्टाइल करते। तो क्या करते स्टाइल में, सबसे पहले विड्थ देंगे, कितनी देना चाहते, 50% देना चाहते। अब परसेंटेज का खेल तो मालूम ही होगा, नहीं मालूम तो बता देता हूं, 50% मतलब अपने पेरेंट का 50%। अब इसका पेरेंट कौन है, टेक्स्ट बॉक्स का पेरेंट एक कार्ड, ओके, ड्यू एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है कार्ड। तो कार्ड के अगर कार्ड 100% ले रहा है उसमें से 50% हमारे लेफ्ट वाले बॉक्स को मिल जाए, ओके। कार्ड अगर 100% ले रहा है उसमें से 50% हमारे लेफ्ट वाले बॉक्स को मिल जाए, ओके। तो मैंने उसको विड्थ दे दी 50% की हॉरिजेंटली, ओके। कार्ड अगर 100% ले रहा है तो उसमें से 50% इसको मिल जाए टेक्स्ट बॉक्स को, ओके, विड्थ। फिर मैंने बोला उसको हाइट तुमको मिल जाए, तो हाइट नाम की प्रॉपर्टी का यूज किया और हाइट इसको दे दी मैंने 100% मतलब अपने पेरेंट के हिसाब से। अब टेक्स्ट बॉक्स का पेरेंट कौन है, कार्ड है। तो कार्ड अगर 100% हाइट ले रहा होगा उसमें से 100% हाइट हमारे टेक्स्ट बॉक्स को दे दो, ओके। अगर कार्ड, ओके, कार्ड हमारा 100% यहां से यहां तक हाइट वर्टिकली ले रहा है उसमें से 100% हाइट हमारे टेक्स्ट बॉक्स को, जो हमारा लेफ्ट वाला बॉक्स है, उसको तुम दे दो, ओके। ये तो कहानी समझ में आती है। अब हम लोग क्या चाहते हैं, हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी देखोगे तो पता चलेगा, ओके, क्या पता चलेगा, एक डिव है कंटेंट बॉक्स के अंदर H1 हेडिंग है, फिर दूसरा डिव है आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसके अंदर पैराग्राफ है, ओके। तो यही कहानी है। उसके बाद एक डिव है जिसके अंदर स्टैटिस्टिक बॉक्स नाम की आईडी है, और डिव के अंदर 3 डिव है, ओके। इस प्रकार की कहानी चलती जाएगी, कारवा आगे चलता जाएगा, बट कहानी सिंपल सी है। जो आपका डिव है, ओके, कौन सा टेक्स्ट बॉक्स, उसके अंदर अगर देखोगे, यहाँ पे अगर गौर करोगे, फरमाओगे, तो यहाँ पे पता चलेगा एक H1 हेडिंग है, एक पैराग्राफ है, एक डिव है। तो मेरे को ये जो आइटम है, ओके, मान लेते हैं फ्लेक्स आइटम है, ओके, आइटम है 1 2 3 वर्टिकली चाहिए, ओके, वर्टिकली चाहिए। और जो लेफ्ट वाला बॉक्स है, ओके, लेफ्ट वाला बॉक्स है उसको हम लोग स्टाइल करते हैं, ओके, उसको फ्लेक्स बना देते हैं, उसको डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी फ्लेक्स कर देंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन, ओके, फ्लेक्स डायरेक्शन क्या कर देंगे भाई साहब, उसको कॉलम कर देंगे तो वर्टिकली आ जाएंगे, ओके, आइटम उसके वर्टिकली आ जाएंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही क्या करते हैं भाई साहब, उसको डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी यूज करते हैं और फ्लेक्स नाम की वैल्यू, मतलब फ्लेक्सिबल कंटेनर बन चुका है वो। आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है फ्लेक्सिबल कंटेनर बन के रेडी हो चुका है, ओके, आप फ्लेक्सिबल कंटेनर बन के रेडी हो चुका है। और उसके अंदर जो आइटम आने वाले वो वर्टिकली चाहता हूं तो फ्लेक्स डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर क्या डालूंगा मैं, कॉलम डालूंगा, तो वर्टिकली आइटम आ जाएंगे, ओके, वर्टिकली आइटम आ जाएंगे। और आइटम कौन से, H1 हेडिंग है, उसका पैराग्राफ है, उसका एक और डिव है, ओके।
नोट करने लायक बात यह है कि जो आइटम H1, जो पैराग्राफ है, जो डिव है, हर एक के बीच में गैप आ रहा होगा। तो रो गैप और कॉलम गैप का मिश्रण हमारे पास एक मिक्सचर है, एक प्रॉपर्टी गैप नाम की, तो उसकी मदद से हम लोग कर सकते हो। तो गैप नाम की प्रॉपर्टी, और उसके अंदर मैंने 25 पिक्सल का गैप दे दिया। ओके, अब और एक नोट करने लायक बात है, जो टेक्स्ट आ रहा है वो व्हाइट कलर का आ रहा है। ओके, तो कलर नाम की प्रॉपर्टी और व्हाइट नाम का कलर, तो कलर नाम की प्रॉपर्टी और व्हाइट नाम का कलर। ओके, कलर नाम की प्रॉपर्टी और व्हाइट नाम का कलर, तो टेक्स्ट का कलर होने वाला है व्हाइट होने वाला है। ओके, अगर गौर से देखोगे हमारे पेज के ऊपर आने के बाद यहाँ पे उसका टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो चुका है, और मैंने उसको फ्लेक्स करने से मैंने क्या कर दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, तो फ्लेक्सिबल कंटेनर बन के रेडी हो चुका है। और गैप भी मैंने उसको कितना दे रखा है, 25 पिक्सल का। ओके, तो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर विड्थ मैंने 50% रखी है। ओके, अपने कंटेनर, अपना जो पेरेंट है, टेक्स्ट बॉक्स का पेरेंट कौन है, टेक्स्ट बॉक्स का पेरेंट है कार्ड। तो कार्ड अगर 100% ले रहा है तो उसमें से 50% विड्थ इसको मिल जाए टेक्स्ट बॉक्स को। अगर कार्ड 100% हाइट ले रहा है तो उसमें से हाइट इसको मिल जाए 100% की। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स को बोल दिया, भाई साहब तुम क्या बन जाओगे, फ्लेक्स कंटेनर बन जाओगे। आप कंटेनर नहीं रहोगे, फ्लेक्सिबल कंटेनर बन चुके, रेडी हो चुके। फिर मेरे पास जो आइटम आने वाले H1 हेडिंग पैराग्राफ और जो डिव है वो मेरे पास 1 by 1 1 2 3 इस प्रकार से वर्टिकल आने वाले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे तो वर्टिकल आ जाएंगे आइटम। फिर मैंने क्या कर दिया, गैप भी दे दिया। ओके, रो गैप और कॉलम गैप का मिश्रण को किसके अंदर है, हमारे गैप नाम की प्रॉपर्टी 25 पिक्सल का गैप मैंने दे दिया आइटम के बीच में। फिर मैंने कलर व्हाइट रखा है टेक्स्ट का। ओके, इतना स्टाइलिंग हमने किया है, इस तरह से हमने बना दिया अभी तक। ओके, अब ये लेफ्ट वाला बॉक्स का अभी रहने देते, अब राइट वाले बॉक्स की बातें करते। राइट वाला बॉक्स के अंदर क्या है भाई साहब, तो राइट वाले बॉक्स के अंदर इमेज बॉक्स है। ओके, कौन सा बॉक्स है, इमेज बॉक्स है। तो इसको क्या कर लेते, क्लास से इमेज बॉक्स, इसको कॉपी करते। कॉपी करने के बाद ऊपर चलते भाई साहब, यहां पे आते, डॉट का इस्तेमाल करते, क्लास का नाम इमेज बॉक्स है। जो राइट वाला बॉक्स है, जो इमेज बॉक्स है, उसको स्टाइल करते। डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की बातें हो रही, इमेज बॉक्स नाम की क्लास है। तो इमेज बॉक्स को क्या करना है, अब इमेज बॉक्स को भी उसी प्रकार से विड्थ हॉरिजेंटली इसको मिल जाए 50% की। हॉरिजेंटली इसको विड्थ मैंने दे दी 50% की। अब परसेंटेज किसका, ओके, इसका पेरेंट को नहीं इमेज बॉक्स का, इसका इमीडिएट पेरेंट है कार्ड। ओके, कार्ड अगर 100% ले रहा है तो उसमें से 50% देने में कोई हर्ज नहीं आपको। इमेज बॉक्स को आप 50% विड्थ हॉरिजेंटली दे सकते हैं। फिर मैंने बोला हाइट भी दे दो, हाइट वर्टिकली दे रहे, 100% की हाइट मिल जाए इसको इमेज बॉक्स को। अब इसका पेरेंट कौन है, इमेज बॉक्स का, तो कार्ड है। अगर कार्ड 100% हाइट ले रहा है वर्टिकली, उसमें से 100% हाइट मिल जाए मेरे इमेज बॉक्स को। ओके, फिर मैंने बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी की यूज किया, बैकग्राउंड कलर दे दिया इसके ऊपर। मान लेते बैकग्राउंड कलर मिल जाए व्हाइट। ओके, क्यों दे रहा हूं भाई साहब, मैं इसलिए दे रहा हूं, मैं तो ऑलरेडी इमेज ही ऐड करूंगा, बट इमेज का यूआरएल अगर गलत हो जाता है तब मेरे पास बैकग्राउंड कलर आएगा व्हाइट। कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउजर के ऊपर चल के देखते हैं भाई साहब, तो यहाँ पे समझ में आता है मेरे पास राइट वाला बॉक्स बन के रेडी हो चुका। 50% इसकी विड्थ है, हाइट इसकी 100% है, बैकग्राउंड कलर आ रहा है व्हाइट नाम का। जब हमारा इमेज का यूआरएल काम ना करे तब जाके बैकग्राउंड कलर आपको व्हाइट दिखाई देगा। ओके, अब नीचे चलते भाई साहब, नीचे आ चुका और यहाँ पे अब आने वाले ये आपके पास बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज नाम की प्रॉपर्टी यूआरएल लिखा है, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले गए हैं। यूआरएल कौन सा आने वाला इमेज का, तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर इमेज नाम के फोल्डर के अंदर जो आइकन डॉट जेपीजी नाम की जो इमेज है वही आपके बैकग्राउंड इमेज में, मतलब बैकग्राउंड में लगने वाली है राइट साइड के ऊपर। तो देख पा रहे होंगे आपके राइट साइड के ऊपर, राइट बॉक्स के ऊपर एक बैकग्राउंड इमेज आ रही होगी इस प्रकार से। ओके, अगर इसका यूआरएल गलत हो जाता है तो इसके बैकग्राउंड कलर आ जाएगा, इसके ऊपर कौन सा बैकग्राउंड कलर आ जाएगा, बेसिकली व्हाइट बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। ओके, फिर मैंने यहाँ पे बोला उसको, अब मेरे को क्या समझ में आया कि यहाँ पे मेरे पास इसकी साइज ना थोड़ी बड़ी हो गई। तो बैकग्राउंड साइज नाम की प्रॉपर्टी की मदद से इसको मैं क्या करता हूँ, अपने कंटेंट के हिसाब से, अपना जो कंटेंट है, ओके, अपना जो कंटेंट है, ओके, अपना जो कंटेंट है उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर ले। तो बैकग्राउंड साइज नाम की प्रॉपर्टी और बैकग्राउंड साइज के अंदर मैंने डाल दिया कंटेंट। ओके, आपका जो कंटेंट है उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर ले। तो इस प्रकार से एडजस्ट हो चुकी है। अब हम लोग इसकी पोजीशनिंग करना चाहते हैं सेंटर के ऊपर, जो आपकी बैकग्राउंड इमेज आ रही है वो सेंटर के ऊपर लाई करेगी। अब
बैकग्राउंड पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी, और यहाँ पे सेंटर के ऊपर लाना है तो सेंटर नाम की वैल्यू, तो बैकग्राउंड पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर सेंटर डालेंगे तो सेंटर में आ जाएगी इमेज इस प्रकार से। ओके, तो यहाँ पे क्या कहानी थी, एक टॉप लेवल कंटेनर, उसके अंदर कार्ड के अंदर दो बॉक्सेस, एक लेफ्ट बॉक्स एक राइट बॉक्स, और लेफ्ट बॉक्स के अंदर H1 हेडिंग, फिर पैराग्राफ, फिर ड्यू। ओके, उसके अंदर कंटेंट, नंबर, यूनिट्स का, फिर यहाँ पे राइट के साइड में राइट बॉक्स, उसके अंदर इमेज आ रही है। ओके, इस प्रकार से फिर से वापस आ जाते यहीं पे। ओके, यहीं पे वापस आ जाते लेफ्ट बॉक्स के अंदर। तो लेफ्ट बॉक्स के अंदर आने के बाद, लेफ्ट बॉक्स के अंदर ही मतलब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, कंटेंट बॉक्स के अंदर आने के बाद मैं समझ पा रहा हूं मेरा जो कंटेंट बॉक्स है, ओके, कंटेंट बॉक्स है, उसको मैंने आईडी दे रखी है कंटेंट बॉक्स नाम की। उसको कॉपी कर लेते, यहाँ पे आ जाते, हैशटैग लिखते, क्योंकि आईडी सेलेक्टर की बातें कर रहे हैं, कंटेंट बॉक्स नाम की आईडी है। ओके, तो कंटेंट बॉक्स को आईडी सेलेक्टर के मदद सेलेक्ट करके स्टाइल कर रहे हैं, और कौन सी स्टाइल करना चाहते हैं। सबसे पहले इसको विड्थ मिल जा, आपके जो कंटेंट बॉक्स है जिसके अंदर H1 हेडिंग आ रही, पैराग्राफ आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं। ओके, उसको स्टाइलिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले विड्थ मिल जा 75% की। ओके, 75% की इसको विड्थ मिल जा। ओके, अपने पेरेंट को अगर 100% मिल रही है, पेरेंट कौन सा इसका, कंटेंट बॉक्स का पेरेंट है टेक्स्ट बॉक्स, जो लेफ्ट वाला बॉक्स है, लेफ्ट बॉक्स है वही उसका पेरेंट है, उसको 100% मिल रही है, तो उसमें से 75% विड्थ हमारे कंटेंट बॉक्स को मिल जाए। फिर मैंने उसको बोल दिया भाई साहब तुम मार्जिन ले लो। ओके, सबसे पहले क्या करते, कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चल के देखते कहानी कैसी लग रही है। कहानी इस प्रकार से लग रही है, यहाँ पे 75% इसको विड्थ मिल चुकी है। ओके, यहाँ पे 75% इसको विड्थ मिल चुकी है हॉरिजॉन्टली, इतनी बची हुई 25% है। ओके, मतलब पूरी 100% हमारे टेक्स्ट बॉक्स ने ले रखी थी, मतलब हमारे लेफ्ट बॉक्स ने ले रखी थी, उसमें से 75% विड्थ इसको मैंने दे दिए है हॉरिजॉन्टली। ओके, कंटेंट बॉक्स को। ओके, अब हम लोग क्या करते भाई साहब, इसको अंदर चलते, इसके अंदर चलने के बाद मार्जिन कर देते। ओके, मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी, और मार्जिन मैंने कर दी है ऑटो। मार्जिन ऑटो करने से खेल पलट जाएगा, और खेल पलटने से क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएंगे आइटम। ओके, तो यहाँ पे गौर से देखोगे तो आइटम हमारा मतलब जो आइटम से, जैसे कि हेडिंग, पैराग्राफ, और जो बेसिकली एक डिव एलिमेंट जिसके अंदर आ रहा था नंबर्स एंड यूनिट्स, वो बेसिकली सेंटर में आ चुके हैं। ओके, अब सेंटर में लाने के लिए मार्जिन ऑटो कर दिया, तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से, ओके, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से इसने मार्जिन ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ली कंटेंट के हिसाब से। अब H1 हेडिंग आ रही, पैराग्राफ आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स आ रहे, तो मैं क्या चाहता हूँ ये वर्टिकली आ रहे, मान लेते आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 वर्टिकली आ रहे। ओके, एक के बाद एक आ रहे, तो इसको क्या करते, अब हम लोग कंटेंट बॉक्स को बोल देते, आपके कंटेंट बॉक्स को बोल देते, क्या बोलना है आपको, कंटेंट बॉक्स को डिस्प्ले ले ले। ओके, डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी, और फ्लेक्स हो जा, मतलब क्या बोला भाई साहब, तुम बन चुके हैं, पहले तुम कंटेनर थे। ओके, तुम कंटेनर थे, अब फ्लेक्स कंटेनर बन चुके। कैसे, डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी के अंदर फ्लेक्स मार्क करने से आप क्या बन चुके, कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स बन चुका है फ्लेक्सिबल कंटेनर। अब फ्लेक्सिबल कंटेनर बन चुका है, और उसके अंदर जो आइटम है फ्लेक्सिबल आइटम बन चुके। अब हम लोग क्या चाहते हैं भाई साहब, वो कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर निकल गए, तो इस प्रकार से आ रहा है। ओके, कैसे आ रहा है बेसिकली, ये जो हेडिंग आ रही है और जो पैराग्राफ आ रहा है, वो जो बेसिकली ड्यू आ रहा है जिसके अंदर कंटेंट, नंबर और यूनिट्स का, वो बेसिकली साइड बाय साइड आ रहे हैं। ओके, साइड बाय साइड मतलब हॉरिजॉन्टली आ रहे हैं। ओके, 1 2 3। ओके, इस प्रकार के आइटम है ना, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, तो ये हॉरिजॉन्टली आ रहे। हम लोग कैसे चाहते, वर्टिकली चाहते। हॉरिजॉन्टली क्यों आ रहे बेसिकली, क्योंकि फ्लेक्स डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर रो बाय डिफॉल्ट होता है। ओके, रो बाय डिफॉल्ट होता है, अगर हम लोग कॉलम कर देंगे तो वर्टिकली आ जाएंगे आइटम। फिर मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी और कॉलम कर दिया, तो वर्टिकली आइटम आ जाएंगे मेरे पास। ओके, इस प्रकार से। अब हम लोग क्या चाहते हैं भाई साहब, हम लोग चाहते हैं गैप। ओके, गैप भी चाहते हैं। ओके, गैप भी चाहते हैं, आइटम 1 जो हेडिंग है, आइटम 2 जो पैराग्राफ है, और जो आइटम 3 जो आपका बेसिकली ड्यू है जिसके अंदर नंबर और यूनिट्स आ रहे हैं, उसको क्या करते हैं भाई साहब,
हर एक के बीच में गैप मेंटेन हो, ओके, रो गैप भी मेंटेन हो, कॉलम गैप भी मेंटेन हो। तो एक प्रॉपर्टी है मेरे पास, प्रॉपर्टी का नाम है गैप नाम की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या कर दिया, गैप दे दिया मैंने, गैप नाम की प्रॉपर्टी। और गैप कितना देना चाहते हैं, 65 पिक्सल का गैप आ जाए। ओके, यहाँ पे अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे ओके इसके बीच और इसके बीच और इसके बीच, ओके, मतलब ये गैप बेसिकली 65 पिक्सल, रो गैप और कॉलम गैप भी 65 पिक्सल, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली का गैप 65 पिक्सल, इसका 65 पिक्सल। ओके, इस प्रकार से। अब इस प्रकार से बनाना था, इस प्रकार से बना दिया। ओके, अभी बहुत कुछ बाकी है, ओके, बहुत कुछ बाकी, बट ऑलमोस्ट हमने यूआई करने की, यूआई कंप्लीट करने की कोशिश की है अभी तक। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं भाई साहब, हमारे पास हमने कहाँ तक कहानी कंप्लीट की, ड्यू कंटेंट बॉक्स। हम लोग क्या चाहते हैं, H1 नाम की हेडिंग है, ओके, H1 नाम का एलिमेंट है जिसके अंदर कंटेंट लिखा पड़ा है, उसको स्टाइल करते। कैसी स्टाइल करना चाहते, अगर इसको और इसको कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करो तो क्या समझ में आता है, जो हेडिंग है उसकी फॉन्ट साइज यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे फॉन्ट साइज कम है। तो H1 नाम का एलिमेंट है, ओके, H1 नाम का एलिमेंट को कॉपी करते, ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आ चुका और H1 नाम का एलिमेंट डायरेक्टली लिख दिया, करली ब्रेसेस के अंदर चले गए और क्या कर दिया, फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी की यूज किया ताकि हम लोग टेक्स्ट की फॉन्ट साइज इंक्रीज कर पाए। तो मैंने बोल दिया 2.4 REM नाम की, मैंने मतलब फॉन्ट साइज दे दी उसको 2.4 REM, मतलब REM मतलब रूट EM, रूट EM मतलब अपने HTML रूट एलिमेंट के रिलेटिव होती है REM। ओके, HTML का रूट एलिमेंट बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल लेता है, तो 2.4 इंटू 16 पिक्सल इतनी फॉन्ट साइज H1 हेडिंग को मिल जाए। तो H1 हेडिंग को 2.4 इंटू 1.6 जितना होता है कैलकुलेट करके उतनी इसको फॉन्ट साइज मिल चुकी है इस टेक्स्ट को। ओके, अब हमारी फॉन्ट साइज भी अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे रही है। H1 को सेलेक्ट किया, H1 एलिमेंट को सेलेक्ट किया एलिमेंट सेलेक्टर की मदद से और उसको फॉन्ट साइज मैंने दे दी 2.4 REM मतलब रूट EM। ओके, फिर हम लोग और नीचे चले। अब हम लोग यहाँ पे H1 को भी सेलेक्ट करके स्टाइल कर चुके। अब हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है जहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ मौजूद है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आईडी है, ओके, मतलब ड्यू एलिमेंट है जिसको आईडी मिल रही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसको कॉपी कर लेते Ctrl+C से और उसके अंदर पैराग्राफ एलिमेंट होने वाला है। तो आईडी है, तो आईडी है इसलिए हैशटैग लिखेंगे, आईडी का नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसके अंदर हमारे पास एक पैराग्राफ एलिमेंट है। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरे पास एक पैराग्राफ एलिमेंट है। ओके, हैशटैग मतलब आईडी सेलेक्टर की बातें हो रही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स नाम की आईडी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पैराग्राफ एलिमेंट है, उसको स्टाइल करेंगे। तो क्या स्टाइलिंग करेंगे, ये हमने बनाया है, ये हमको बनाना है। तो ऑलमोस्ट मेरे को समझ में आ रहा है कि ऑलरेडी टेक्स्ट की साइजिंग यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है और यहाँ पे थोड़ी सी कम है। तो टेक्स्ट की साइजिंग यहाँ पे इंक्रीज कर देते। कैसे करेंगे टेक्स्ट की साइज इंक्रीज, तो फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी की यूज करेंगे, फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी, और मैंने टेक्स्ट की साइज कर दी इसकी 1.1 REM मतलब 1.1 रूट EM। अब रूट EM किसके रिलेटिव होता है, HTML के रूट एलिमेंट के रिलेटिव होता है REM और वो बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल लेता है। तो 1.1 इंटू 16 पिक्सल इतनी फॉन्ट साइज इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो पैराग्राफ आ रहा है उसके ऊपर लग रही होंगी। ओके, तो यहाँ पे इस पैराग्राफ को हमने इस तरह से कर दिया है, इस तरह से हमको बनाना था। ओके, अभी लगभग हमने कोशिश की है बनाने की। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे नीचे जहाँ पे हमारे पास एक नंबर है, कमेंट्स यूनिट है, मतलब नंबर्स यूनिट, नंबर यूनिट्स का गेम है। उसको मैं देखता हूँ वो कहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स बॉक्स, ओके, स्टैटिस्टिक्स बॉक्स नाम की आईडी इसको कॉपी कर लेते। ओके, कॉपी कर लेते। तो स्टैटिस्टिक्स बॉक्स को हम लोग यहाँ पे एक ड्यू है उसके अंदर, ओके, 1 2 और 3 ड्यू है। ओके, और ये बेसिकली एक के नीचे एक आ रहे हैं। ओके, एक के नीचे एक आ रहे। तो मैं क्या चाहता हूँ भाई साहब, इस प्रकार से चाहता हूँ वर्टिकली ना आए, हॉरिजेंटली आए। ओके, हॉरिजेंटली आए। तो मैं क्या करूंगा, उनको रो मार्क करूंगा फ्लेक्स डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर। सबसे पहले उनको पेरेंट कंटेनर से फ्लेक्स कंटेनर बनाऊंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा, रो मार्क करूंगा, हॉरिजेंटली आएंगे। और मेरे को साइड बाय साइड चाहिए। ओके, साइड बाय साइड चाहिए तो जस्टिफाई कंटेंट के अंदर स्पेस बिटवीन डालूंगा। तो
आईडी को तो कॉपी कर लिया है मैंने और यहाँ पे आ जाते और यहाँ पे लिखते हैं हैशटैग। ओके, हैशटैग और आईडी का नाम है स्टैटिक स्ट्रीट बॉक्स नाम की आईडी। तो हैशटैग मतलब आईडी सेलेक्टर की बातें हो रही, स्टैटिक स्ट्रीट बॉक्स नाम की आईडी है। तो स्टैटिक स्ट्रीट बॉक्स को क्या कर रहे हैं, स्टाइलिंग कर रहे हैं। तो क्या स्टाइलिंग करना चाहते हैं, तो हम लोग सबसे पहले उसको पेरेंट कंटेनर से फ्लेक्स कंटेनर बनाएंगे। डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी, फ्लेक्स नाम की वैल्यू, तो क्या बन जाएगा, फ्लेक्सिबल कंटेनर बन के रेडी हो चुका है। कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउजर के ऊपर चलते हैं, तो ऑलरेडी ये बेसिकली हॉरिजॉन्टली आ चुके हैं। ओके, बट चिपके हुए आ रहे, क्यों आ रहे हॉरिजॉन्टली बाय डिफॉल्ट, क्योंकि फ्लेक्स डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर बाय डिफॉल्ट रो रहता है, मतलब हॉरिजॉन्टली आइटम अलाइन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करते हैं, फिर भी लिखते कोई चिंता वाली बात नहीं। फ्लेक्स डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी रो मार्क कर दिया तो बाय डिफॉल्ट ही रो रहती, तो कोई चिंता वाली बात नहीं थी। फिर भी हमने लिख दिया है आपके नोट्स के लिए। तो यहाँ पे जो आइटम है हॉरिजॉन्टली लाई कर रहे, हम लोग चाहते हैं स्पेस हो। ओके, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 के बीच में स्पेस आए। तो यहाँ पे साइड बाय साइड आने के लिए स्पेस चाहते हैं हम लोग। जस्टिफाई कंटेंट के अंदर स्पेस बिटवीन डालेंगे और यहाँ पे आने के बाद जस्टिफाई कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी और उसके अंदर मैंने डाल दिया स्पेस बिटवीन। तो साइड बाय साइड में स्पेस लेके आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 तीनों के तीनों आ चुके हैं। ओके, इस तरह से बनाया है, इस तरह से बनाना था। ओके, अब नंबर को स्टाइलिंग करेंगे। नंबर्स कौन से, 10K प्लस 214 12 मिलियन। तो इन नंबर्स को स्टाइलिंग करते हैं। तो नंबर यहाँ पे रखा पड़ा है। ओके, ड्यू के अंदर आईडी दे रखे नंबर, तो इस नंबर नाम की आईडी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया, ऊपर चले गए और यहाँ पे आ गए और लिखा हैशटैग और आईडी का नाम क्या है, नंबर नाम की आईडी है, उसके अंदर चले गए। हैशटैग मतलब आईडी सेलेक्टर की बातें हो रही, नंबर नाम की आईडी है, तो नंबर को स्टाइलिंग करना चाहते हैं। नंबर को कैसी स्टाइलिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे जो नंबर है वो बेसिकली इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी सी ज्यादा लग रही है। ओके, इसका बोल्डनेस ज्यादा है, फॉन्ट साइज ज्यादा है टेक्स्ट की। तो यहाँ पे अगर देखो इसके ऊपर कंपेयर करके इसकी फॉन्ट साइज बहुत ही कम है। ओके, यहाँ पे बोल्डनेस कम है, तो फॉन्ट साइज और बोल्डनेस का खेल खेलना पड़ेगा। तो नंबर के अंदर आने के बाद फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी का यूज किया और अगर मेरे को फॉन्ट साइज चाहिए तो मान लेते मैं 1.6 समथिंग या फिर 1.7 समथिंग आरईएम के अंदर फॉन्ट साइज इसको दे दी मैंने। ओके, अब आरईएम है, आरईएम मतलब रूट ईएम है, किसके रिलेटिव होता है, एचटीएमएल रूट एलिमेंट के रिलेटिव होता है। वो बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल लेता है। 1.7 इंटू 16 पिक्सल इतनी फॉन्ट साइज इसके नंबर के टेक्स्ट को मिल रहे होंगे। तो देख रहे होंगे आप, इसको फॉन्ट साइज इतनी मिल रही होगी। ओके, 1.7 इंटू 16 पिक्सल इतनी। ओके, अब बोल्डनेस की बातें कर रहे हैं। ओके, बोल्डनेस की बातें करते हैं, तो बोल्डनेस कैसे देते हैं, तो यहाँ पे आ जाते हैं और यूज करते हैं फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी का। ओके, फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी और बोल्ड करना चाहते तो बोल्ड नाम की वैल्यू। तो मैंने क्या कर दिया, फॉन्ट वेट कर दिया बोल्ड। टेक्स्ट का जो आपका नंबर का जो टेक्स्ट है उसकी फॉन्ट की वेट कर दी बोल्ड, मतलब टेक्स्ट आ जाएगा बोल्ड होके इस प्रकार से। ओके, अब बात करते हैं कमेंट्स पेड यूजर्स व्यूज। ये बेसिकली यूनिट है, तो यहाँ पे जो यूनिट है देखते हैं यूनिट कहाँ पे रखे। ओके, यहाँ पे रखे तो ड्यू आईडी यूनिट। तो ये जो आईडी आ रही है यूनिट नाम की, इसको कॉपी कर लेते, आईडी आ रही है, ऊपर चलते स्टाइल के अंदर यहाँ पे आ जाते हैशटैग मतलब आईडी सेलेक्टर की बातें हो रही, यूनिट नाम की आईडी है। ओके, हैशटैग मतलब आईडी सेलेक्टर और यूनिट नाम की आईडी है। ओके, तो यूनिट के ऊपर जाने के बाद गौर से देखोगे तो पता चलेगा यहाँ पे और यहाँ पे कंपेयर करके, तो इसकी फॉन्ट साइज ओके कम है और इसकी फॉन्ट साइज ज्यादा है। तो मतलब फॉन्ट साइज का खेल खेलना है, थोड़ी सी कम कर देनी है। फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी और फॉन्ट साइज के अंदर मैंने डाल दिया स्मॉलर। स्मॉलर करने से आपकी फॉन्ट साइज हो जाएगी स्मॉलर। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो फॉन्ट साइज स्मॉलर हो चुकी है। ओके, इस प्रकार से हमने क्रिएट किया है और इस प्रकार से हमको बनाना था। ओके, अब हम लोग बात करते ओवरले की। ओके, एक्स्ट्रा लेयर हम लोग ऐड करना चाहते हैं भाई साहब। एक्स्ट्रा लेयर ऐड करना चाहते हैं जो कि लेफ्ट से स्टार्ट करेगी और राइट की ओर चलती जाएगी। ओके, लेफ्ट से स्टार्ट करेगी और राइट की ओर चलती जाएगी और छुप जाएगी लेफ्ट के अंदर। ओके, यहाँ पे छुप चुकी हो, जैसे होवर करता हूं तुरंत लेफ्ट से राइट की ओर मूव करने लग जाती है और जैसे होवर को हटा देता हूं तो तुरंत वापस अपनी जगह पे वापस आ जाती है। तो ओवरले को
क्रिएट करते हैं हम लोग। यहाँ पे आ चुका कार्ड के जस्ट नीचे। कार्ड के जस्ट नीचे आने के बाद क्या क्या करता हूं अब देखो। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट खेल होने वाला है। ओके, क्या क्या खेल खेलेंगे? सबसे पहले खेल खेलने वाले डॉट, और क्लास का नाम क्या है? कार्ड नाम की क्लास है। मतलब डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की बातें हो रही है। कार्ड नाम की क्लास है, उसको सेलेक्ट किया। ओके, उस कार्ड को सेलेक्ट किया, फिर मैंने क्या लिख दिया? फिर मैंने यहाँ पे लिखा कोलन कोलन। ओके, कोलन कोलन, फिर मैंने लिखा बिफोर। ओके, फिर मैंने लिखा बिफोर, फिर मैंने लिखा करली ब्रेसेस। अब कहानी स्टार्ट होती है और समझाता हूं क्या क्या किया मैंने। अब जो डॉट कार्ड कोलन कोलन बिफोर लिखा है, ये एक स्यूडो एलिमेंट है। ओके, स्यूडो एलिमेंट का मतलब होता है जिसका मतलब है कि एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। क्या है? बेसिकली एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो हम लोग HTML में डायरेक्टली नहीं लिखते। ओके, ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो हम लोग HTML के अंदर नहीं लिखते, लेकिन CSS के थ्रू, ओके, CSS की मदद से हम लोग उसको स्टाइल कर लेते हैं। ओके, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो HTML के अंदर नहीं लिखते, CSS के थ्रू हम लोग इसको स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास डॉट कोड, ओके, डॉट कार्ड कोलन कोलन बिफोर लिखा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कार्ड के ऊपर एक एडिशनल लेयर, एक ओवरले बनाना चाहते हैं हम लोग। ओके, और वो भी लेयर इस प्रकार से होने वाली है, छुपी रुस्तम, मतलब लेफ्ट के अंदर घुस चुकी है। ओके, मतलब लेफ्ट की ओर रहेगी वो। ओके, मतलब इनिशियली वो हिडन रहेगी। ओके, यही बोलना चाहते हैं हम लोग। तो क्या बोला? डॉट कार्ड कोलन कोलन बिफोर का मतलब सिंपल सा है, हम लोग कार्ड के ऊपर एक एडिशनल लेयर ओवरले बनाना चाहते हैं जो इनिशियली हिडन रहेगी। अब इसके अंदर क्या आता है? कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी, और डबल कोट्स के अंदर कुछ भी नहीं डालता मैं यहाँ पे। तो इसका मतलब है कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर कुछ नहीं डाला, तो ये प्रॉपर्टी यह बता रही है कि जो ओवरले होने वाला है, ओके, जो ओवरले हम लोग बनाना चाहते हैं उसमें कोई भी स्पेसिफिक कंटेंट नहीं होगा, बस सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैंक लेयर होगी। ओके, जो भी ओवरले हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं उसके अंदर कुछ भी स्पेसिफिक कंटेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ओवरले होगी। ओके, सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैंक लेयर होगी। ओके, फिर मैंने बोला पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी, और मैंने क्या डाल दिया? एब्सोल्यूट डाल दिया। ओके, क्या कर रहा हूं मैं? पोजीशनिंग कर रहा हूं एब्सोल्यूट। ओके, इसको एब्सोल्यूट बोला। कार्ड को क्या करना पड़ेगा? कार्ड भाई साहब तुम क्या बन जाओ? तुम बन जाओ रिलेटिव। ओके, तो मैंने क्या बोल दिया भाई साहब को? तुम्हारी जो पोजीशनिंग होने वाली है रिलेटिव होने वाली है, ताकि हम लोग इजीली टॉप बॉटम लेफ्ट राइट दे पाए। ओके, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कहाँ पे? डॉट कार्ड कोलन कोलन बिफोर के अंदर। ओके, तो हम लोग हमारा जो बेसिकली पेरेंट होता है उसको रिलेटिव करते हैं, और जो चाइल्ड होता है एब्सोल्यूट करते हैं, और एब्सोल्यूट करने के बाद यहाँ पे हम लोग लेफ्ट राइट टॉप बॉटम इन प्रॉपर्टीज का यूज कर पाते हैं। तो बोल देते भाई साहब टॉप से ले लो 0%। ओके, या फिर बोलो 0, टॉप से ले लो 0, और मान लेते लेफ्ट से ले लो। ओके, लेफ्ट से कितना लेना चाहते? मान लेते 100%। ओके, -100%। ओके, -100% लेफ्ट की ओर और टॉप से 0। मतलब अब समझे, टॉप 0% और लेफ्ट -100% ये बता रहे हैं कि जो आपका ओवरले लगने वाला है, एक्स्ट्रा लेयर आने वाली है, ओके, कार्ड के टॉप से स्टार्ट होगी। ओके, आपका जो कार्ड है उसके टॉप से स्टार्ट होगी और कार्ड के लेफ्ट साइड के बाहर कंप्लीटली छुपी रहेगी। ओके, छुपी रहेगी लेफ्ट साइड के ऊपर। कार्ड के लेफ्ट के अंदर मैंने -100% का मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी तरह से लेफ्ट साइड के बाहर चली जाएगी। ओके, समझ रहे हो आप लोग? अगर इसके ऊपर देखोगे तो पता चलेगा क्या क्या बताया मैंने। यहाँ पे टॉप 0% का मतलब और लेफ्ट -100% का मतलब समझ रहे हो आप लोग? ये बताता है कि ओवरले कार्ड के टॉप से स्टार्ट होगी और कार्ड के लेफ्ट साइड के बाहर कंप्लीटली छुपी रहेगी। ओके, लेफ्ट साइड के बाहर कंप्लीटली छुपी रहेगी। लेफ्ट -100% का सिंपल सा मीनिंग क्या है? ये पूरी की पूरी लेफ्ट साइड के ऊपर बाहर चली जाएगी। ओके, मतलब छुपी रहेगी। ओके, इस प्रकार से हम लोग नीचे चलते और यहां पे मैंने क्या कर दिया, जैसे मैंने टॉप लेफ्ट मेंशन किया,
हम लोग यहाँ पे देते हैं विड्थ, ओके, विड्थ नाम की प्रॉपर्टी, और 100% इसको मैंने विड्थ दे दी, ओके, हॉरिजॉन्टली इसको विड्थ मिल जाए 100%, और मैंने इसको हाइट कितनी दे दी, हाइट नाम की प्रॉपर्टी, और 100% मैंने इसको हाइट दे दी, ओके, 100% विड्थ 100% हाइट। अब हाइट और विड्थ का मतलब क्या है बेसिकली, हाइट 100% और विड्थ 100% ये बता रही है, ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये ओवरले कार्ड के पूरी विड्थ और हाइट को कवर करेगा, ओके, मतलब आपका जो कार्ड है, ये जो ओवरले आपका क्या करेगा, कार्ड का पूरी की पूरी विड्थ और हाइट को कवर करेगी, ओके, कार्ड की पूरी पूरी विड्थ को कवर किया और कार्ड की पूरी पूरी हाइट को कवर किया। फिर ओवरले का कलर कौन सा होगा, तो बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी, और यहाँ पे RGBA के अंदर हम लोग बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फा। तो मैं रेड की वैल्यू 0 रखता हूँ, ग्रीन की वैल्यू 0 रखता हूँ, ब्लू की वैल्यू 0 रखता हूँ और अल्फा की वैल्यू 0.5 रखता हूँ। तो 0.5 अल्फा का मतलब है आधा ट्रांसपेरेंट आधा कलर्ड, ओके। बैकग्राउंड कलर RGBA के अंदर दिया है 0, 0, 0, 0.5, ये ओवरले का कलर सेट कर रहा है, ओके, ओवरले का कलर सेट कर रहा है, ओके, रेड 0, ग्रीन 0, ब्लू 0, अल्फा 0.5, आधा ट्रांसपेरेंट आधा कलर्ड, ओके, ओवरले का कलर सेट कर रहा है, जो कि कौन सा कलर होने वाला है, हाफ ट्रांसपेरेंट ब्लैक होगा। कौन सा कलर होगा, हाफ ट्रांसपेरेंट ब्लैक होगा, ओके। इसका मतलब क्या है भाई साहब, इसका मतलब है ये ओवरले के कार्ड के कंटेंट को थोड़ा डार्क और थोड़ा डिम बनाएंगे। क्या करेंगे, ये ओवरले के कार्ड के कंटेंट को थोड़ा डार्क और थोड़ा डिम बनाएंगे, ओके, थोड़ा डार्क और थोड़ा डिम बनाएंगे ओवरले के कंटेंट को, ओके, बट आपका जो कंटेंट है बिल्कुल दिखाई देगा, ओके, कोई चिंता वाली बात नहीं, आपका कंटेंट बिल्कुल दिखाई देगा, ओके। फिर नीचे आते, फिर मैंने क्या कर दिया, एक ट्रांजिशन ऐड करने की कोशिश है, तो ट्रांजिशन नाम की प्रॉपर्टी, और ट्रांजिशन ऐड करना है, मान लेते लेफ्ट डायरेक्शन में रहे, ओके, लेफ्ट डायरेक्शन से स्टार्ट हो और 5 सेकंड का ट्रांजिशन रहे, और मान लेते इसकी जो स्पीड है ईज रहे, मतलब शुरुआत में तेजी रहे स्पीड में, ओके, स्पीड तेजी से हो, ओके, ट्रांजिशन तेजी से हो स्पीड में, ओके, शुरुआत में, बट बाद में जाने के बाद स्लो हो जाए इसकी स्पीड, ओके। तो ट्रांजिशन नाम की प्रॉपर्टी लेफ्ट 5 सेकंड ईज क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो ओवरले लेफ्ट पोजीशन में चेंज होगा, तो ये स्मूथ तरीके से 5 सेकंड में होगा, ओके, स्मूथ तरीके से 5 सेकंड में होगा, क्योंकि मैंने 5 सेकंड दे रखा है यहाँ पे, यानी कि एक ग्रेजुअल इफेक्ट दिखाई देगा। कौन सा इफेक्ट देगा, ग्रेजुअल इफेक्ट दिखाई देगा, ओके। आप कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, क्या आया है, नहीं आया, ओके। यहाँ पे अगर गौर से देखोगे इसके ऊपर कुछ भी करके कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने होवर के ऊपर इसको लगाया नहीं अभी, ओके। यहाँ पे हो रहा है बट यहाँ पे नहीं हो पा रहा है क्योंकि होवर के ऊपर लगाना पड़ता है इसको। तो क्या करते, यहाँ पे आ जाते, लिखते क्या है, डॉट कार्ड, ओके, कार्ड लिखा, और उसके बाद क्या कर दिया, यहाँ पे लिखा कोलन, फिर यहाँ पे लिखा होवर, फिर लिखा होवर, फिर मैंने क्या कर दिया, 2 कोलन डाले, फिर मैंने लिखा बिफोर, फिर मैंने क्या लिख दिया, बिफोर करली ब्रैकेट लिख दे। तो कार्ड मतलब डॉट कार्ड मतलब डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, कार्ड नाम की क्लास, फिर होवर नाम की स्टूडियो क्लास, यहाँ पे बिफोर, इस प्रकार से। अब ये क्या बता रहा है भाई साहब, ये सेलेक्टर बता रहा है, क्या बता रहा है, जब यूजर माउस को कार्ड के ऊपर ले जाएगा, ओके, कार्ड के ऊपर जब यूजर या फिर आप खुद अपने माउस को, आपके माउस का जो पॉइंटर है, ओके, आपके माउस का जो पॉइंटर बेसिकली इसके ऊपर लेके जाएंगे इस प्रकार से। क्या बोला, फिर से बता दो, जब यूजर माउस को, ओके, माउस को कार्ड के ऊपर ले जाएगा या फिर होवर करेगा तो एक ओवरले क्रिएट होगा, ओके। कौन सा ओवरले क्रिएट होगा, उसकी लेफ्ट की पोजीशन 0%, ओके, 0% हो जाएगी। अब हम लोग लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर 0 डालेंगे तो हो जाएगी, ओके, 0% हो जाएगी, यानी ये ओवरले कार्ड के अंदर आकर पूरे कार्ड को कवर कर लेगा, ओके। यहाँ पे बोला मैंने, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मतलब क्लिक नहीं, होवर किया, ओके, तो क्या क्या हो जाएगा, मैंने जैसे यहाँ पे होवर किया तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट पोजीशन के अंदर 0% डालेंगे तो हो जाएगा वो। फिर मैंने बोला कार्ड के अंदर आकर पूरे कार्ड को कवर कर लेगा, ओके, कवर भी कर लिया इसने। तो यहाँ पे करते भाई लेफ्ट के अंदर 0% डाल के देखते हैं तो क्या होता है, देखते। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी, उसके अंदर 0% डाल दिया, तो एक ओवरले क्रिएट होगा जो लेफ्ट से स्टार्ट करेगा, राइट की ओर मूव करता जाएगा, ओके, राइट की ओर मूव होता जाएगा। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक ओवरले क्रिएट हुआ, ओके। यहाँ पे अगर देखोगे इसके ऊपर एक ओवरले क्रिएट हुआ
जो लेफ्ट से स्टार्ट होके राइट की ओर मूव होता जाएगा। अगर मैं हटा दूंगा फिर से वापस आ जाएगा। तो लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर 0% डाला, इसका मतलब क्या है, जब यूजर ने अपने माउस के पॉइंटर को होवर कराया, ओके, क्या कराया, होवर कराया, तब ओवरले का पोजीशन, ओके, राइट हैंड साइड से, ओके, मतलब राइट हैंड साइड के ऊपर चला जाएगा। ओके, यहां पे देख सकते हैं लेफ्ट से राइट की ओर मूव होता जा रहा है। ओके, इसका मतलब यह है कि ओवरले पूरी तरह से कार्ड को कवर कर चुका है। ओके, देखो ये ओवरले पूरे कार्ड को कवर कर चुका है। ओके, लेफ्ट से स्टार्ट किया, राइट की ओर मूव होता जाएगा। ओके, तो क्या रिजल्ट मिला मेरे को, यहां पे रिजल्ट मेरे को मिल रहा है, जब पेज लोड होता है तो ओवरले लेफ्ट साइड से, ओके, लेफ्ट साइड के बाहर होती है। ओके, जब पेज लोड होता है, अगर मैंने इसको लोड करा दिया, रिफ्रेश करा दिया, तो अब लोड हुआ तो जो ओवरले यहाँ पे छुप चुका है, कहां पे, लेफ्ट साइड के ऊपर, मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जब यूजर ने कार्ड के ऊपर होवर किया तब ओवरले धीरे धीरे से लेफ्ट साइड से राइट की ओर मूव करता जाएगा। ओके, लेफ्ट साइड से राइट की ओर मूव करता जाएगा। ओके, फाइनली जाके पूरे कार्ड को कवर कर लेगा। और ये जो ट्रांजिशन है, ये जो एनिमेशन है, 5 सेकंड में होएगी। ओके, 5 सेकंड में हो जाएगी। तो ये मूवमेंट स्मूथ रहेगी, 5 सेकंड में हो जाएगी। अब हम लोग इस तरह की हम लोग क्यों करना चाहते हैं, ओवरले को क्यों ऐड करना चाहते हैं, इसकी मदद से, ओके, इसकी मदद से क्या होता है, इस तरह के इफेक्ट को अगर आपने वेबसाइट को विजुअली अपीयरिंग, ओके, विजुअली अट्रैक्टिंग बनाना है, एंगेजिंग बनाना है, तो आप लोग इस तरह की एनिमेशन, इस तरह के ओवरले, ओके, बना सकते, यूज कर सकते। ओके, जब भी आपके वेबसाइट के अंदर यूजर आता है या फिर इंटरेक्ट करता है आपके वेबसाइट के साथ, ओके, जैसे मैंने इंटरेक्ट मतलब माउस को होवर करता है, ओके, इसके ऊपर, कार्ड के ऊपर, तो क्या हो जाता है, एक एनिमेशन का इफेक्ट आपको दिखाई देता है। ओके, जो कि यूजर को अच्छा लगता है। ओके, समझ आ रहा है आपको, जो कि यूजर को अच्छा लगता है नहीं यूजर को, अगर इसके ऊपर अगर ऐसा रखा और इसके ऊपर जैसे मैंने क्लिक कर दिया, मतलब ओवर कर दिया, तो इस प्रकार का एक ओवरले क्रिएट हो चुका है। ओके, मतलब हम लोग क्यों कर रहे हैं, इंटरैक्टिविटी को, ओके, इंटरैक्टिविटी को इनहेंस करना चाहते, ओके, इंटरैक्टिविटी को इनहेंस करना चाहते। ओके, तो ये रहा हमारा कार्ड नंबर 3, ओके, जो कि हमको इस प्रकार से बनाना था, इस प्रकार के बनाया दिया हमने। ओके, तो अब मिलेंगे इसी तरह की नई वीडियो में, इसके अंदर 3 कार्ड हमने कवर किए। ओके, अब मिलेंगे इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।